स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड जो व्यापम के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित शासकों को उनके वंश से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र जो है वो कौन से वंश से संबंधित थे, तो ये आपके सरभपुरीय वंश से जो है क्या है, संबंधित थे। जो इंद्रबल हैं ये पांडु वंश से संबंधित थे। बहरेंद्र साय जो है ये आपका कलचुरी वंश से संबंधित थे। और भीमसेन द्वितीय जो है ये आपके राजर्षि तुल्य वंश से जो है क्या है, संबंधित थे। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 2 क्या दिया है, इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का क्या अर्थ है। तो मोकासा ग्राम का अर्थ है दान में दिया गया कार्य। ठीक है, जो ब्राह्मणों को क्या किया जाता था, कई बार या किसी दूसरे व्यक्ति को जो है दान में जो है कुछ गांव दे दिया जाता था, जहां से जो भी राजस्व वसूली होती थी उसका उपयोग जो है किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने क्या बोलते हैं राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था। तो अपने राजा के विरुद्ध जो है 1878 से लेके 1882 के बीच में जो है इन्होंने विद्रोह जो है किया था। ठीक है, जो काकतीय वंश के जो राजा थे भैरम देव, उनकी दो पत्नियां थी, जुगराज कुंवर और सोन कुंवर। ठीक है, तो जुगराज कुंवर ने क्या किया था, इनकी मतलब इन्होंने जो है विद्रोह किया था। विद्रोह क्या था कि एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर के कहने पर क्या किया था, भैरम देव ने जो है एक जो है मुस्लिम धर्म की जो है नवाबाई से जो है शादी कर लेते हैं। ठीक है, नवाबाई किसी से शादी कर लेते हैं, मुस्लिम महिला से। तो दो उस समय जो है दो पत्नी के अलावा तीसरी से विवाह करना उस समय जो है प्रचलित नहीं था। तो रानी जुगराज कुंवर ने यही कहा था कि या तो राजा जो है भैरम देव तीसरी पत्नी को छोड़े या तो राजगद्दी को छोड़े करके। ठीक है, और इनका जो विद्रोह था इसको जो है क्या कहा जाता है, रानी चोरिस जो है कहा जाता है। मतलब रानी का कोप जो है कहा जाता है 1878 से लेकर 1882 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इस राज्य में 1922-23 में स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में कौन नेता नहीं थे। देखिए भारतवर्ष में अगर बात किया जाए तो 1922 में गया अधिवेशन के बाद जो है चितरंजन दास मतलब CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर जो है क्या किया था, वहां पर जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है राष्ट्रीय लेवल पर जो है इन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ में भी जो है क्या हुआ था, 1922-23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में जो है कौन शामिल नहीं था, यह पूछा जा रहा है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है इनके संस्थापकों में शामिल नहीं थे। बाकी पंडित रविशंकर शुक्ल ये रायपुर से शामिल थे। ई राघवेंद्र राव बैरिस्टर छेदीलाल जो है ये बिलासपुर जिले से क्या थे, उस समय जो है शामिल थे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोटरी नदी जो कि इंद्रावती की एक सहायक नदी है, जो कि कोटक राजहरा की पहाड़ी से जो है क्या होती है, निकलती है, जो कि वर्तमान में आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में या उसी क्षेत्र से जो है क्या होती है, निकलती है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है। तो खुरसेल झरना जो है आपका नारायणपुर जिले में क्या है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है। तो नडापल्ली गुफा जो है आपका बस्तर संभाग के जो है बीजापुर जिले में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है बीजापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता जो दर है वो मात्र कितना प्रतिशत है, 40% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस राज्य के किस जनजाति का लोक नाट्य खम्ब स्वांग है। तो कोरकू जनजाति का जो लोक नाट्य है ये आपका खम्ब स्वांग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभू घी घना कभू मुट्ठी भर चना कभू उहू मना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो समय जो है एक जैसा जो है नहीं होता, समय क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, कभी आप घी खाएंगे तो कभी आपको चना खाना पड़ेगा, तो कभी आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो सब समय एक समान जो है नहीं होता है, ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा इसके लेखक कौन है। तो
तो चांद का मुंह टेढ़ा इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 12वें प्रश्न पे। इस राज्य का प्राचीन सिवरी नारायण मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सिवरी नारायण पर कौन कौन सी नदी आपस में मिलती है? तो एक तो हमारा महानदी, दूसरा शिवनाथ नदी, और तीसरा जो है आपका जोंक नदी। ये तीनों नदियां वहां पर जो है संगम करती हैं। तो यहाँ पर महानदी और जोंक जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उराव जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? उराव जनजाति के युवा गृह का नाम है धुमकोरिया, ठीक है। और बिरहोर का क्या होता है? गीतियोना, ठीक है। और घसर बसर, ये जो है, चलिए ये घसर बासा जो है कौन सी जनजाति का जो है युवा गृह है, इसको आप कमेंट करके जो है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है? मतलब पारंपरिक रूप से भूमि खोदने का काम करते हैं कोरकू जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का पर्व त्योहार है? तो नया फसल आने पर जो है कौन सी जनजाति करती है? गोंड और भतरा जनजाति जो है क्या करती है? नवाखानी का त्योहार जो है मनाती है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कक्सार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो कक्सार जो है आपका मारिया जनजाति का जो है क्या है, आपका जो है पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। ये 2016-17 का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं आपका? तो ये है आपका सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद। ये 5 जिले हैं जिनको पूर्ण जैविक जिला का दर्जा जो है प्राप्त है। चलिए ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन, ये सब पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। 23वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में क्या सही नहीं है? वर्तमान में अगर देखा जाए, ठीक है, तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो है 4 क्या है, वृहद परियोजनाएं निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजनाएं 3 नहीं है, मध्यम परियोजनाएं कितनी है? 1 है, ठीक है, 1 परियोजना चल। उसके बाद छोटी सिंचाई योजना जो है 333 है, और स्टॉप डैम जो है ये आपका कितना है? 333 है, और ये जो है आपका 161 है, ठीक है, 2022-23 के आधार पर। तो इसमें जो है बी आपका जो है गलत आंसर पूछा है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्यास स्थापित हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन है 2017-18 का। तो उस समय तक हर जिले में मतलब 27 जिले थे, गौरेला पेंड्रा मालवाही आपका 28वां जिला बना। तो 27 वहां पर डीएमएफ फंड जो है क्या थे, वहां पर जो है स्थापित किए गए थे। चलिए 25 भी आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, ये विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे कौन से क्वेश्चन पे? 27। इसके बाद सीधा हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे। यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो जनपद पंचायत के कार्यों के लिए जो है राज्य सरकार क्या करेगा? एक समिति का गठन करेगा, और ये समिति शेष अवधि के लिए रहेगी, और इसके पास जो है क्या रहेगा? वैधानिक कार्यवाही की शक्ति जो है रहेगी। इसके अध्यक्ष का जो चुनाव जो है सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाएगा, इसके अध्यक्षों का चुनाव जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें 20-25 क्वेश्चन ही थे, जिसको हमने कवर कर लिया। मिलते हैं नए वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ और व्यापम के पेपर्स को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे।